स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें एक नए टर्म पे डिस्कशन करना है जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से डिनोट करते हैं, ईवी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। अब आप बड़े आश्चर्य में होंगे कि सर ये तो हम कभी पढ़े नहीं है, ऐसे यूनिट को हमने कभी एनर्जी का नहीं देखा। भाई हमने तो एनर्जी की यूनिट जूल पढ़ी है। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आपने सही पढ़ा है कि एनर्जी की यूनिट जूल होती है, बट अगर हमें एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट कहीं पे यूज करना हो तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बच्चों एनर्जी की ही यूनिट है, लेकिन ये बहुत ही छोटी यूनिट है एनर्जी की। अभी मैं रिलेट करूँगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी गेन बाई इलेक्ट्रॉन in moving through a potential difference of 1 volt। सपोज आप किसी इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया, दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सब बच्चे जानते हैं कि जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और बच्चों आपने एनर्जी के लिए ये एक फॉर्मूला देखा होगा कि W इज इक्वल टू QV, और W क्या है? वर्कडन है। वर्कडन और एनर्जी एक दूसरे के कंपोनेंट है बच्चों। तो इसलिए आप एनर्जी को QV लिख सकते हो। Q क्या है? Q की यूनिट अगर हम देखें तो कूलम, और V की यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। यानी कि जूल को भी आप क्या बोल सकते हो? कूलम इंटू वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट क्या आ गया? जूल आ गया। ठीक है। अब यहां जो हमने ईवी यूज किया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जरा इसको हम कूलम वोल्ट में चेंज करते हैं। तो V तो ऑलरेडी वोल्ट है, इस E की वैल्यू हम पुट करते हैं 1.6 कूलम में। इस E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वोल्ट तो है ही है। और कूलम इंटू वोल्ट को अभी आपने देखा क्या कहलाता है? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। ठीक है। तो आज से सब बच्चे ये याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो हम एनर्जी की बात करेंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। जो भी हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी की बात करेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत बहुत कम होती है। तो हमें एनर्जी का एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो छोटा यूनिट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये समझ में आ गया। अगले लेक्चर में हम एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में 3 मटेरियल्स बताए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इनमें एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, कैसे हम उसको स्केच करते हैं, ये सारी बातों को हम देखेंगे। और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद।